हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल शुभजीत एकेडमी। आज हम लोग 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कॉनिक सेक्शन का। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। P इज द एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटरल रेक्टम ऑफ इलिप्स। तो ये मान लो कोई एक इलिप्स है और ये है एक्सिस। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया है। ये जो इक्वेशन दिया है ये इलिप्स का इक्वेशन ही होगा, 3x²। अभी एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करो। ये 3x² 4y² मत लिखो, डायरेक्ट x² 48, 3 से कटेगा तो 16 होगा, y² डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1 होगा। तो x² डिवाइडेड बाई 4² प्लस y² डिवाइडेड बाई 2 ये क्या होगा 2√3 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मुझे a का वैल्यू मिल गया 4 एंड b का वैल्यू मिल गया 2√3। ओके, अब क्या पूछा है, p इज द एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटरल रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। तो मान लो ये है लेटरल रेक्टम LR, तो ये है पॉइंट P। तो लेटरल रेक्टम कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। तो इसका मतलब ये है AE, 0 और इसका मतलब P क्या होता है, P का कोऑर्डिनेट AE, B² A होता है, क्योंकि LR का लेंथ 2B² A। तो मैं इधर से E फाइंड कर सकता हूँ। E का वैल्यू क्या होगा 1 - B² A²। B² का वैल्यू 12, A² का वैल्यू 16। तो ये आ रहा है 16 - 12, 4/16। तो ये आएगा 1/4, 1/2। E का वैल्यू आ गया 1/2। तो AE का वैल्यू क्या होगा 4 × 1/2। अच्छा, ये 2 है। और हम लोग इलिप्स में जनरल इस पॉइंट का क्या नाम देते हैं, इलिप्स में अगर मैं ऑब्लिक सर्कल के रेस्पेक्टिवली इस पॉइंट के बारे में सोचूं तो ये होता है A cos थीटा, B sin थीटा। तो A cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, AE आ गया। ये A कटेगा तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा। तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा √3/2 होगा। तो एंगल कितना होगा π/3 होगा। तो ये क्वेश्चन लोग डायरेक्ट 10 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में ये फॉर्मूला क्लिक करे कि AE होता है A cos थीटा, तो A काटा cos थीटा इक्वल टू E। तो क्वेश्चन देख के डायरेक्ट क्या करेगा लोग पता है। अभी मैं जल्दी सॉल्व करता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या है, A² B² दिया है, डायरेक्ट E का वैल्यू आ जाएगा √1 - B² A²। B² कौन लिखेगा, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 12 और A का वैल्यू कितना है, A² का वैल्यू कितना है 16। तो ये डायरेक्ट E का वैल्यू आ जाएगा 1/2। ये E का वैल्यू होता है cos थीटा, आंसर थीटा इक्वल टू π/3। मतलब 2 लाइन में सॉल्यूशन आ जाएगा। बोलो। ये LR कहाँ से पास करता है, फोकस से, और टोटल लेंथ। और AE अभी LR कहाँ से पास करता है पता है, हाँ, फोकस का लेंथ कितना होता है एक्स एक्सिस में AE। तो ये परपेंडिकुलर तो है, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू थोड़ी चेंज होगा, इसलिए वो AE है। अच्छा, क्वेश्चन देखो, वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट x1, y1। कोई भी लाइन है, कोई एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। ये क्या है, वो है, एंड मीट्स द एक्सिस एट A। ये A है और इसको थोड़ा ज़्यादा कर लो, ये है B। तो एक लाइन है, ये लाइन जो है ये वेरिएबल लाइन कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये जो पॉइंट में काट करेगा H, 0 होगा। और ये जो लाइन पॉइंट होगा ये क्या है K, 0। अभी यही लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसका नाम है x1, y1। अच्छा, तो P क्या है, क्वेश्चन में लिखा है A पॉइंट B पॉइंट, तो समझ आया, मीट्स द एक्सिस एट A एंड B इफ द रेक्टेंगल OAPB लोकस ऑफ P इज। अच्छा, इसका मतलब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, H के इसका लोकस नहीं है, H के जनरल वैल्यू है, उसको मैं जनरल भी रख सकता हूँ। इसको क्या कर दो
x कॉमा 0 कर दो और इसको क्या कर दो y कॉमा 0। तो किसका लोकस पूछा है? लोकस पूछा है एक पॉइंट P का, और वो जो P पॉइंट है OAPB, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, तो पहले इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। इस लाइन का इक्वेशन कैसे आएगा? जैसे हम लोग लिखते थे x बाई a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 लिखते थे। अच्छा, और ये रेक्टेंगल तब पॉसिबल है जब इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट सेम होगा। इसका मतलब ये जो x है वो एक्चुअल में क्या है? h, 0, और ये इसका जो कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा? 0, k। नहीं तो रेक्टेंगल कैसे होगा? समझ आया? अच्छा, ये तो मैं एक्सिस ऊपर भी कर सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, ऊपर भी कर सकता हूँ, तब मुझे ऐसा कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। ओके, अब ये h और ये k दोनों सेम है, लेंथ चेक करो, दोनों का लेंथ सेम ही होगा। तो a का वैल्यू क्या लिखूँ? a का वैल्यू लिखना पड़ेगा h और y का k। नेक्स्ट, अभी ये कौन सी पॉइंट से पास कर रहा है? x1, y1 से पास कर रहा है, तो x1 बाई h प्लस y1 बाई k इक्वल टू 1 है ना? क्यों? क्योंकि ये लाइन कौन सी पॉइंट से पास कर रहा है? ये लाइन x1, y1 से पास कर रहा है। आंसर हो गया। अब फाइनली क्या करना है? h और k तो मेरा लोकस है, तो लोकस को कन्वर्ट कर दो किस में? x एंड y में। ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट क्लिक करना आना चाहिए। ये हो सकता है। इसका और एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ, शायद तुझे और भी क्लियर हो जाएगा। तू एक लाइन बोल, जैसा भी कोई एक लाइन बोल जो x एक्सिस और y एक्सिस में a, b में कट कर रहा है। ऐसा दे दूँ, ऐसा दे दूँ, ये है a पॉइंट, ये है b पॉइंट और ये ओरिजिन। तो रेक्टेंगल कब होगा? जब P पॉइंट इसके ऊपर ही होगा। हाँ, तो ये h, k है, तो 100% a का कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ, और वो जो x1, y1 है ये पॉइंट है, मतलब कोई भी पॉइंट जो पॉइंट से लाइन गुजरा है, ये क्या है? लाइन। हाँ बोलो। वो इलिप्स का टेंजेंट का इक्वेशन है, और ये इक्वेशन किसका है? स्ट्रेट लाइन का, इंटरसेप्ट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 3 - 2। एक पॉइंट है 3 - 2, inclined at an angle 60 degree to the line √3x plus y equal to 1। तो x 1/√3 प्लस y/1, तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो वो जो स्ट्रेट लाइन है और इधर और एक लाइन है, ऐसा कोई लाइन है और ऐसा कोई लाइन है। ये लाइन गिवन है, इससे स्लोप मिल जाएगा। कितना है स्लोप? इससे स्लोप मिल जाएगा y इक्वल टू -√3x प्लस 1। ओके, तो ये स्लोप कितना मिल रहा है? -√3, और इसका स्लोप मुझे चाहिए सॉल्व करने के लिए। और जो एंगल दिया है 60 डिग्री, ये इन दोनों लाइन के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अच्छा, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? √3। m1 का वैल्यू -√3, m2 का वैल्यू फाइंड करना है 1 प्लस √3, तो -√3 इंटू m2 हो जाएगा। तो √3 - 3m2 इक्वल टू -√3 -m2 होगा। तो ये आ रहा है -2m2 इक्वल टू -2√3। तो 2 काटा, m2 का वैल्यू √3 आया। उसके बाद ये वैल्यू पुट कर दो, किस में पुट करना है? पॉइंट फॉर्म में। ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है,
तो y माइनस वाई वन इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आ रहा है y प्लस 2 माइनस √3x माइनस 3√3 इक्वल टू 0। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 3√3, राइट से लेफ्ट आएगा तो प्लस होगा। ऑप्शन भी मैच कर रहा है, जल्दी करो। टाइम कितना लगेगा इसमें? मैक्सिमम 1 मिनट। चलो नोट करो, चलो क्वेश्चन करते हैं। ये जल्दी सॉल्व कर देंगे, जल्दी सॉल्व करो। क्या दिया है? द वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट मान लो अल्फा कॉमा बीटा। द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से एक लाइन खींचा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो पॉइंट है उसका लोकस पूछा है, तो उसको h कॉमा के डाल दो। ये 0,0, 2 पॉइंट मिल रहा है, इसका स्लोप मिल जाएगा। तो दोनों स्लोप का बीच में एंगल 90 डिग्री, तो m1 m2 इक्वल टू -1। तो पहला स्लोप क्या होगा? k माइनस 0 बाई k माइनस 0 डिवाइडेड बाई h माइनस 0 हो गया एक का स्लोप। दूसरे का स्लोप कहाँ से मिलेगा? k माइनस बीटा डिवाइडेड बाई h माइनस अल्फा। खेला खत्म, आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा आंसर? देखो ये क्या आ रहा है? k स्क्वायर माइनस k बीटा, ये क्या आ रहा है? h स्क्वायर माइनस h अल्फा इक्वल टू -1। तो y स्क्वायर माइनस y बीटा इक्वल टू माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस x अल्फा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा y का वैल्यू 0 होगा। ऑप्शन ए क्लिक करो, आगे बढ़ो। पहले ये सब हम लोग एग्जाम में थोड़ी करेंगे, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये देखो, ये देखने से ही पता चल जाए कोई रूट नहीं होगा, तो रूट गया। अल्फा स्क्वायर आएगा कहाँ से? कहाँ अल्फा है? और तो अल्फा और बीटा में क्या होगा? पावर 1 होगा, तो ये भी गया। अब इसमें देखो 2 कहाँ है? कोई 2 ही नहीं है। ये करने के बाद डायरेक्ट आंसर दो ऑप्शन से। इतना सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। एग्जाम में तुझे ऐसे ही खेलना है WBJEE में। जो क्वेश्चन टाइम इजी है जल्दी करो, जल्दी करो, भागो। चलो क्वेश्चन 20, इफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन 2x प्लस 4ay प्लस c इक्वल टू 0 एंड 2bx प्लस 7bx प्लस 3by माइनस डी इक्वल टू 0 लाइस इन द फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसका मतलब 2 लाइन है, दोनों लाइन कहाँ लाई कर रहा है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है और बोल रहा है फोर्थ कोऑर्डिनेट में है एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2 एक्सिस। ये तो दोनों पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से? दोनों एक्सिस से है। तो इसका मतलब ये है, ये अगर a है तो ये क्या होगा? -a होगा। या ये अल्फा ले लो तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? अल्फा कॉमा माइनस अल्फा होगा। इक्वी डिस्टेंस बोला है। अब इस पॉइंट से दोनों लाइन पास कर रहे हैं, तो दोनों लाइन में पुट कर दो, तो ये क्या होगा? 2a। बस अभी क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। 2a अल्फा प्लस ये माइनस हो जाएगा 4a अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा जो इक्वेशन है 7b अल्फा प्लस माइनस 3b अल्फा माइनस डी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से अल्फा का वैल्यू आ रहा है -c डिवाइडेड बाई -2 अल्फा, सॉरी 2a। ओके, ये 2a अल्फा, ये 4a अल्फा, तो -2a अल्फा हो रहा है और -c/2a होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है c/2a और ये सेकेंड इक्वेशन से क्या आ रहा है? अल्फा का वैल्यू आ रहा है d डिवाइडेड बाई 3b। अच्छा, इसका मतलब 4b है और ये आ रहा है क्या? d/4b। दोनों को इक्वल कर दो, तो d/4b इक्वल टू c/2a। तो AD/BC इक्वल टू होगा 4/2, तो 2:1। वाह, हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। नोट करो। चलो, ए वेरिएबल सर्कल पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट ए। कोई एक पॉइंट ले लो ए, P, Q और
और एक पॉइंट क्या है, एंड टचेस एक्स एक्सिस, सर्कल टच कर रहा था एक्स एक्सिस में, द लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू ए, ये पॉइंट मान लो h, k है, इसका लोकस पूछा है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए h, k का लोकस। कैसे फाइंड करूँ, पहले मैं लिख सकता हूँ ये पॉइंट को b, तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा 2r, ये होता है डायमीटर जिसका वैल्यू क्या होगा k माइनस क्यू उसका होल स्क्वायर प्लस h माइनस पी उसका होल स्क्वायर। अभी ये जो 2r है, अभी मुझे चाहिए क्या, रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस में y कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसका जो y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट वही हो जाएगा रेडियस। ओके, तो क्योंकि ये पॉइंट कुछ होगा जो भी x, 0 होगा, इसमें भी कुछ मिड पॉइंट x मिलेगा, बट मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए y। तो y के लिए क्या होगा, k प्लस क्यू बाई 2। अभी इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करूँ तो x तो 100% कटेगा, इसलिए रेडियस का वैल्यू क्या होगा, रेडियस का वैल्यू होगा k प्लस क्यू बाई 2, 2 कटेगा, k माइनस क्यू उसका होल स्क्वायर प्लस h माइनस पी उसका होल स्क्वायर, इसका रूट, बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो, k प्लस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू k माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस h माइनस पी होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म है, ये टर्म k स्क्वायर क्यू स्क्वायर कटेगा, रहेगा क्या 4k क्यू रहेगा और h माइनस पी उसका होल स्क्वायर। तो ऑप्शन ए होगा, h को x ले लो और k को y ले लो। क्वेश्चन में क्या दिया है, p का वैल्यू दिया है 0,0, मतलब p क्या है, ओरिजिन में है। और q कहाँ है, 1,0 में। एक बार डायग्राम ड्रॉ करने से पूरा चीज़ क्लियर हो जाए। और r का है 1/2 √3/2, 1/2 √3/2, ऐसा कुछ पॉइंट है, ये है r 1/2 √3/2। अच्छा, 1/2 मतलब ये मिडिल वाला पॉइंट है। ओ, इसका मतलब इधर से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा ही होगा, क्योंकि r क्या है, मिडिल पॉइंट में है, 1/2 है ना, तो ये 1/2, 0 में है। तो ये वाला डिस्टेंस, और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हो, पी आर का वैल्यू क्या होगा, पी आर का वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर उसका रूट होगा। तो ये आ रहा है 1/4 प्लस 3/4, तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये भी सेम चीज़ आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो पी आर इक्वल टू क्यू आर, और पी क्यू का वैल्यू भी तो 1 ही है। तो ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कल का सेंटर सब सेम होता है, तो हम लोग सेंट्रॉइड यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, 0 x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो 0 + 1 + 1/2/3, तो आंसर आएगा x का कोऑर्डिनेट 1/2 जो सब में है। और एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में चेक करना है कि ये तो बोला सब में एक सेम है, तो इसको हटाओ, एलिमिनेशन करो, इसमें टाइम बर्बाद होगा। तो डायरेक्ट क्या करना है, y चेक करो, √3/2, बस √3/2/3, क्योंकि और जितना भी वैल्यू है सब में y का कोऑर्डिनेट 0 0 आ रहा है, तो ये c हो जाएगा, c का वैल्यू होगा 1/2 √3, ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो 1/2 √3 सिर्फ ऑप्शन सी में है। तो ये एग्जाम में नहीं करना है, डायरेक्ट समझना है, एग्जाम में सिर्फ ये करना है, ये करने में 10 सेकंड लगेगा, मतलब सारा चीज़ होगा जब डायग्राम ड्रॉ करोगे, इसलिए डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 20 सेकंड और सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड। और जो थोड़ा घोचू होगा, घोचू जो होगा उसको 2 मिनट लगेगा। चलो और एक क्वेश्चन जो 10 सेकंड में हो जाएगा। क्वेश्चन में हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है, तो ए का वैल्यू
ए स्क्वायर का वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर का वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा। तो फोकस, पहले फोकस चेक करते हैं, डायरेक्ट इस नहीं होगा, ए ई होता है फोकस, तो ए ई का वैल्यू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका रूट होता है ए स्क्वायर का वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, खत्म। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है ए ई कॉमा 0 होता है ना, तो ए ई कितना आ गया रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या होगा 1 होगा। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0 जो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, सिर्फ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगर चेक करना है बी को चेक कर सकते हो, बी क्या है वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा a,0 और क्या होगा हाँ a,0 होगा। तो a का वैल्यू क्या है कॉस अल्फा, जो अल्फा के साथ वेरी कर रहा है, तो कैसे ये कांस्टेंट होगा, ये हटो। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू a/e, ओके। a क्या होता है कॉस अल्फा, और e क्या होगा, e भी आएगा नहीं, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर कॉस साइन, बी का वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा होगा डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो ये भी क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, द डायरेक्टिव्स भी नहीं होगा, इसेंट्रिसिटी ये तो नहीं होगा, क्योंकि ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू अभी फाइंड किया, ई का वैल्यू है 1 बाई कॉस अल्फा, ई का वैल्यू क्या है 1 बाई कॉस अल्फा, तो ये भी चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस एंड टी आर द फोकस ऑफ द इलिप्स, एस एंड टी आर द फोकस ऑफ द इलिप्स और बी इज द पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस। तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक साइड सेम होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ एस टी इक्वल टू एस भी लिख सकता हूँ, बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो। तो एस टी का वैल्यू क्या होता है, ये लेंथ तो 2AE होगा, क्योंकि टी का कोऑर्डिनेट क्या था AE,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या था -AE,0, तो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 2AE, उसका होल स्क्वायर। एस बी क्या होगा, एस बी ये पॉइंट जो है ना ये 0, स्मॉल बी का पॉइंट है, अच्छा तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ, अच्छा तो होल स्क्वायर भी है, तो AE होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट है तो रूट कटेगा ना बोथ साइड, तो आप क्या करना है बस इसको इधर ले आ जाओ, ये 2AE है तो 4A स्क्वायर ए स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर ये स्क्वायर होगा इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, ओ ये 3A स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और 1/3 होगा। ये करके आज उसको लगा कि मेरा आंसर आ गया, तो ये स्क्वायर क्या होगा इलिप्स है ना, छोटा होगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1/3 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछा था इसेंट्रिसिटी पूछा था ना, तो उल्टा करो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को चेंज कर दो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को लिखो 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 1 माइनस ए स्क्वायर, ये 3 को इस साइड ही रखो, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू 1/4 हो जाएगा, ई का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, माइनस नहीं हो सकता इसेंट्रिसिटी, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। इसेंट्रिसिटी कभी माइनस हो सकता है, रूट के अंदर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है, पहले क्या करो 3 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x होगा और 6s होगा तो इसको ऐसे साइड में रखो, उसके बाद लिखो -3y स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो -4y होगा, अच्छा तो ये +2 इक्वल टू 0 होगा। अब ये क्या कर सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y प्लस 2 स्क्वायर
अच्छा मैंने क्या किया, एक बार 3 स्क्वायर किया तो इसके लिए बाहर भी 3 स्क्वायर करना पड़ेगा, तो -3 स्क्वायर इधर लिख दो और इधर क्या कर दो -2 स्क्वायर कर दो और ये 2 = 0। तो ये होगा 3x - 3 उसका होल स्क्वायर और बाहर क्या जाएगा, ये 3 स्क्वायर होगा, बाहर क्या जाएगा 3 जाएगा, -3 इंटू y - 2 उसका होल स्क्वायर, तो y - 2 इसका होल स्क्वायर और y - 2 इसका होल स्क्वायर, बाहर क्या जाएगा प्लस ये 4 और 3 12 -7 से प्लस 2 = 0। तो ये आ रहा है 3x - 3 होल स्क्वायर, ओके, और ये -3 y - 2 होल स्क्वायर, 27 और 14 क्या आ रहा है 13 आ रहा है, ओके, प्लस 13 ही होगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या होगा x - 3 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13/3 उसका रूट उसका होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा y - 2 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13/3 उसका रूट उसका होल स्क्वायर। अब जनरल जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है वो होता है x = a/e होता है, बट ये कब होता है, जब ये ओरिजिन में होता है। कौन ओरिजिन में होता है, वर्टेक्स ओरिजिन में होता है। अब इसमें वर्टेक्स कहाँ है, तो ऐसे ही लिख दो a/e, x - 3, इसलिए ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो 3 प्लस a का वैल्यू कितना है √13/3 और e का वैल्यू क्या होगा √2 होगा। ये और ये सेम है ना, तो दोनों सेम होने से उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो उसको कहते हैं √2, ओके। तो ये 13/√6 हो जाएगा, हाँ, इसलिए ऑप्शन क्या होगा प्लस माइनस करना है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स राइट हैंड साइड में भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ये क्या है हाइपरबोला ना, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस देना पड़ेगा। तो √13/6 ऑप्शन ए करेक्ट है। खुशी खुशी घर जाओ, उसके पहले और 4 क्वेश्चन करके जाओ। देखो, द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P ये है 2, ये डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आता है। आयुष डायरेक्ट आंसर दिया है, ये 2 है, ये एंगल कितना है -π/4 और अब ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर टोटल एंगल π/2, तो ये क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो ये इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, π/4, एक्स एक्सिस से π/4 है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये सब डायग्राम भी मत करो, डायरेक्ट आंसर दो। आ जाओ, चलो क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस बी ज़्यादा है किससे, ग्रेटर देन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। अभी अगर कोई स्टूडेंट कॉन्जुगेट एक्सिस बी होता है, ये अगर नहीं आता है तो वो पढ़ाई छोड़ दो। तो b/a ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, b²/a² ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसमें 1 एडिशन करो, इसमें भी 1 एडिशन करो, तो ये हो गया a² हो गया, ये 2 हो गया, तो e का वैल्यू ग्रेटर देन √2 हो गया। तो ये क्या है हाइपरबोला है, इसलिए मैं एडिशन किया। ऑप्शन बी करेक्ट। WBJ होगा ना, क्यों नहीं, जाके 4 आना। चलो, द स्ट्रेट लाइन x - y = 7, x + 4y = 2 इंटरसेक्ट एट B। तो B पॉइंट में कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, x - y = 7 और x + 4y = 2। Point A and C are so chosen on those 2 lines such that AB = AC हो जाए। तो AB = क्या है AC, ये गिवन है। तो दोनों साइड क्या है, ये साइड और ये साइड सेम है, तो और ये हो जाएगा कॉमन साइड, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल ABC = एंगल ACB, ओके, और BCA कोई भी करो। अब ये ABC क्या है, दोनों लाइन के बीच में एंगल। अच्छा, इसका मतलब इसका स्लोप मुझे फाइंड करना पड़ेगा, क्या होगा -1/4। इसका स्लोप क्या होगा 1 होगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था,
एंगल का फॉर्मूला टेन थीटा, तो टेन थीटा 1 इक्वल टू टेन थीटा 2, इसका मतलब ये है थीटा 1 और ये है थीटा 2। टेन थीटा 1 ये एंगल है, तो 1 माइनस 1/4 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1/4 इंटू 1 इसका मॉड। और अभी इसका करो m माइनस 1/4 माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस होना चाहिए था बट माइनस 1/4 है, इसलिए मैं क्या ले लूँ उसको 1/4 इंटू एम ले लूँ। तो एक साइड में सिर्फ मॉड रखो, इसमें मॉड रखने से फ़ायदा है, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें क्या होगा 4m प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस m हो जाएगा। अगर मैं प्लस रखूँ तो क्या होगा 20 माइनस 5m, अगर मैं प्लस रखूँ प्लस 20 माइनस 5m इक्वल टू 12m प्लस 3 होगा, इससे 17m इक्वल टू 17 आएगा, m का वैल्यू 1 आएगा। अगर मैं माइनस लेके करूँ तो क्या होगा -4 माइनस ये क्या होगा 5 इंटू 4 माइनस m, एक माइनस होगा, और ये क्या होगा 3 इंटू 4m प्लस 1, तो इससे क्या आ रहा है प्लस 5m, और आगे क्या है 12m, और ये आ रहा है -20, ये आ रहा है 3m इंटू 4 12m प्लस 3। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने से आ रहा है 12m माइनस 5m 7m आ रहा है, और 7m इक्वल टू 23 आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब m का वैल्यू 23/7, इसमें एक माइनस आएगा ना -23, और ये -23/7, तो y माइनस y1 7 इक्वल टू m का वैल्यू कितना है इंटू x माइनस x1, तो हो गया 7y। बस देखो 23x किस में है, आगे बढ़ो। और ये 1 नहीं होगा, क्यों कहा गया 1, ये m इक्वल टू 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप भी 1 था, इसका स्लोप कैसे पॉसिबल है, तो दोनों का स्लोप 1 है तो कभी ट्रायंगल नहीं हो सकता, पैरेलल हो जाएगा। नोट करो।